अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं डॉक्टर साजिद अख्तर। आज फिर हाजिर हूं आपकी खिदमत में एक नए टॉपिक के साथ। अगर आपका बच्चा बहुत ज़्यादा पिलाहट का शिकार है, उसका रंग जर्दी माइल या सफ़ेद हो रहा है, या बच्चा बहुत ज़्यादा थका रहता है, लेथार्जिक रहता है, टांगों में दर्द होता है, या फिर उसके अलावा आपका बच्चा बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव है, ओवर एक्टिव हो गया है और बैठता नहीं है। उसके अलावा जब बहुत ज़्यादा रोता है तो वो सांस रोक लेता है और ऐसा लगता है कि बेहोश हो गया है या उसको कुछ होने लगा है, या फिर बच्चे का रंग ब्लूइश हो रहा हो, या फिर बच्चे की स्कूल की परफॉर्मेंस डिस्टर्ब हो रही हो, बच्चा पढ़ाई में सही परफॉर्म ना कर रहा हो, या फिर बच्चा कुछ ऐसी चीज़ें खाना शुरू हो जाए जैसा कि खुराक का हिस्सा नहीं होती, खासतौर पर मिट्टी, सीमेंट, चूना, या दीवारों को चाटना शुरू हो जाए, या इसके अलावा बच्चे को भूख लगना ख़त्म हो जाए या भूख बहुत कम लगती हो, तो आपका बच्चा खून की कमी का शिकार हो सकता है। तो ये वो अलामात हैं जो बच्चे में खून की कमी को ज़ाहिर करती हैं। आपको करना क्या है? फ़ौरन आपने अपने करीबी माहिर अमराज़ अतफ़ाल के पास जाना है। माहिर अमराज़ अतफ़ाल है, वो आपके बच्चे का मुआयना करेगा, वो देखेगा कि बच्चे का वज़न कितना है, बच्चे का कद कैसा है, बच्चे का रंग कैसा है, बच्चे के नाख़ुन कैसे हैं, बच्चे की आँखें कैसी हैं, बच्चे की ज़ुबान कैसी है। ओवरऑल जनरली जो है जनरल फ़िज़िकल एग्ज़ामिनेशन आपके बच्चे का करेगा, और उसके बाद अगर उसको ज़रूरत महसूस होगी तो वो कुछ तशख़ीस के ख़ातिर खून के कुछ टेस्ट कराएगा, जिससे पता लगेगा कि बच्चे को खून की कमी किस वजह से हो रही है। जब एक तशख़ीस मुकम्मल हो जाएगी, तो उसके बाद उस बच्चे का इलाज शुरू किया जाएगा। इलाज खुराक की सूरत में भी होगा और कुछ अद्वियात की सूरत में भी होगा। हमारे पाकिस्तान में तकरीबन 70% बच्चे खून की कमी का शिकार हैं। उनकी मुख्तलिफ़ वजूहात हैं। अगर हमारे पास बच्चा आया है और उसकी उम्र 3 से 4 माह से कम है और वो हमें लग रहा है कि वो खून की कमी का शिकार है, तो ये एक पेचीदा सूरत हाल हो सकती है। उसके कुछ टेस्ट होने हैं और फिर ताकि उसका टाइमली डायग्नोसिस हो, उसकी तशख़ीस हो और उसका इलाज हो सके। उसके अलावा अगर 6 महीने के बाद बच्चा आया है और वो खून की कमी का शिकार है, तो उसमें मोस्टली यही होता है कि वो खून फौलाद की कमी की वजह से, जिसको हम आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया कहते हैं, उसकी वजह से हो सकता है। आयरन की कमी की वजह मोस्टली यही होती है कि ज़्यादा दूध पिलाया जा रहा होता है, उसकी ठोस ग़िज़ा कम दी जा रही होती है। उसके अलावा बच्चे की ये ग्रोइंग एज होती है जिसमें वो बच्चा तेज़ी से बढ़ रहा होता है और उसकी बॉडी की डिमांड ज़्यादा होती है आयरन की। जैसा हमने ज़िक्र किया कि कम खुराक की वजह से, वीनिंग्स प्रॉपर्ली ना स्टार्ट करने की वजह हो सकती है, या बच्चा गाय या भैंस या बकरी का दूध पी रहा है, उसकी वजह से भी बच्चा जो है फ़ौलाद की कमी का शिकार होता है और बच्चे में खून की कमी हो जाती है। उसके अलावा डेयरी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल अगर बच्चा ज़्यादा कर रहा है, इसका मतलब है दूध ज़्यादा पी रहा है, दही ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है या बटर ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है, उससे भी जो है आयरन की एब्ज़ॉर्प्शन कम हो जाती है। कुछ माएँ अपने बच्चों को चाय या कॉफ़ी दे रही होती हैं। उससे होता ये है कि आयरन की एब्ज़ॉर्प्शन कम हो जाती है चाय और कॉफ़ी की वज़ह से, और बच्चे खून की कमी का शिकार हो जाते हैं। अब हम बच्चे के इलाज की तरफ आते हैं, तो पहले तो हमने वो कोशिश करनी है कि जिन वजूहात की बिना पर हमारे बच्चे में फ़ौलाद की कमी हो रही है या खून की कमी हो रही है, उन वजूहात को हम ख़त्म करें। अगर बच्चा दूध बहुत ज़्यादा पी रहा है, तो दूध को जो है बहुत मिनिमाइज़ कर दें। दिन में 1 या 2 गिलास दूध बच्चे को, 1 से 2 साल के बच्चे को दें, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को ठोस ग़िज़ा दें और ऐसी खुराक दें जिसकी वजह से जो है बच्चे के अंदर हमारी खुराक के ज़रिए ही वो उसकी डिमांड्स पूरी हो रही हैं। अब हमने वो खुराक डिस्कस करनी है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा मिकदार में फ़ौलाद होती है, जिसके खाने से बच्चे और बड़े खून की कमी का शिकार नहीं होते। अगर हम फलों और सब्जियों की बात करें तो उनमें चुकंदर है, पालक है, मटर है, उसके अलावा ब्रोकली है, आलू है, शकरकंदी है। इन सारी सब्जियों में बहुत ज़्यादा मिकदार में आयरन होता है। फलों में सेब, केला, शहतूत, अनार, उसके अलावा सिट्रस फ्रूट्स जो हैं, उनमें भी आयरन की मिकदार मौजूद होती है। और जब हमने खुराक देनी है तो कोशिश करनी है कि साथ में फल भी दिए जाएँ बच्चे को, जिनसे विटामिन सी बच्चे में जाता है और वो आयरन की एब्ज़ॉर्प्शन में अपना रोल प्ले करता है, और बच्चे फ़ौलाद की कमी का शिकार नहीं होते हैं। ऐसे बच्चे जो खून और फ़ौलाद की कमी का शिकार हैं, उनमें ना सिर्फ़ हमने वो चीज़ें अवॉइड करनी है जिनकी वजह से खून नहीं बन रहा है या फ़ौलाद की कमी हो रही है, उसके साथ-साथ हमने खुराक बेहतर करनी है, और इन सारी चीज़ों के साथ-साथ हमने उसका इलाज शुरू करना है। इलाज हम कैसे करेंगे कि कुछ अद्वियात होती हैं, वो बच्चों को दी जाती हैं, मख़सूस अद्वियात होती हैं और एक मख़सूस टाइम पीरियड के लिए एक तरीके के मुताबिक दी जाती है। उनमें आयरन का सिरप होते हैं, विटामिन सी होता है, फोलिक एसिड होता है, विटामिन बी 12 होता है, और आपका मुआलिज आपको आपके बच्चे के मुआयना करके उसके वज़न और उसकी उम्र के हिसाब से मिकदार का तयन करके आपको समझा के उसका इलाज शुरू करेगा। बात सीधी-सी है
کہ ہم پیدا ہونے والے بچے کو ماں کا دودھ پلائیں، اور جیسے ہی بچہ 5 سے 6 مہینے کی عمر میں پہنچتا ہے تو اس کی پراپر ویننگ سٹارٹ کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو اپنے معالج کو قریبی معالج کو چیک کرائیں، اور اگر اس کو ضرورت ہو تو اس کے ساتھ ساتھ کچھ ادویات بھی شروع کریں۔ یہ وہ عمر ہے جس میں بچے کی ذہنی نشو و نما ہو رہی ہے، بچے کی میچوریشن ہو رہی ہوتی ہے، بچے کی گروئنگ ایج ہے، اس میں اس کی ڈیمانڈ بھی بڑھی ہوتی ہے۔ اگر اس ایج میں چیزیں یا خوراک کم ہوگی تو ہمارا بچہ جو دنیا کے دوسرے بچوں سے پیچھے رہ جائے گا، ذہنی و جسمانی طور پر پیچھے رہ جائے گا، تو ہم نے ایسا نہیں کرنا۔ ہم نے اس کی پراپر دیکھ بھال کرنی ہے، اس کی اچھی خوراک دینی ہے، جیسے بتایا گیا ہے ویسے خوراک دینی ہے، اور اس کا خیال رکھنا ہے۔ آج کا ہمارا ٹاپک یہیں تک تھا۔ اگر آج کا ٹاپک آپ کو پسند آیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ہٹ کر لیں، یہ میسج دوسرے پیرنٹس تک پہنچائیں، دوسرے لوگوں تک پہنچائیں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے مستفید ہو سکیں۔ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔